हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू चैनल फॉर सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरीज। आज की वीडियो में हम एडिडास के बारे में बात करेंगे। एडिडास सक्सेस स्टोरी। कभी बाथरूम में बैठकर बनाते थे जूते, युद्ध के लिए हथियार भी बनाने पड़े। आज 5.41 लाख करोड़ की है ये कंपनी। एडिडास सक्सेस स्टोरी। एडिडास के सफर की शुरुआत हुई करीब एक सदी पहले। शुरुआती दिनों में एडोल्फ डासलर ने बाथरूम में बैठकर जूते बनाए। वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें हथियार तक बनाने पर मजबूर होना पड़ा। आज उनकी कंपनी 5.14 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। हाल ही में उन्होंने रीबॉक को 2.5 अरब डॉलर में बेचने एडिडास सेलिंग रीबॉक का फैसला किया है, जिसे उन्होंने 2005 में 3.8 अरब डॉलर में खरीदा था। एडिडास सक्सेस स्टोरी। आज से करीब एक सदी पहले जूतों की दुनिया में एक बड़ी क्रांति हुई थी। इस क्रांति का पूरा श्रेय जाता है डसलर भाइयों को, जिन्होंने एथलीट्स को एक ऐसा जूता दिया जिनसे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। यहाँ बात हो रही है एडिडास की, जिसका नाम हर खेल में आपको देखने को जरूरत मिलेगा और अधिकतर खिलाड़ियों के पैरों में इसके जूते भी दिखेंगे। आज एडिडास की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसने स्पोर्ट्स ब्रांड रीबॉक को करीब 2.5 अरब डॉलर में बेचने एडिडास सेलिंग रीबॉक की पूरी तैयारी कर ली है। करीब 16 साल पहले 2005 में कंपनी ने रीबॉक को लगभग 3.8 अरब डॉलर में खरीदा था, लेकिन अब कंपनी को रीबॉक से नुकसान हो रहा है। रीबॉक को अमेरिका की ऑथेंटिकेट ब्रांड्स ग्रुप कंपनी रही है। एडिडास यूं ही आज इतना लोकप्रिय नहीं हुआ। एडिडास को खड़ा करने में एडोल्फ डासलर ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। करीब एक सदी पहले शुरू हुआ था एडिडास का सफर। एडिडास के सफर की शुरुआत हुई करीब एक सदी पहले। 1922 में जर्मनी में रहने वाले एडोल्फ डासलर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के जूते बनाने के छोटे से बिजनेस से जुड़ गए। उस वक्त उनका इलाका हर्ज़ोगेनाराच जूते बनाने वालों का गढ़ बन गया था। इलाके की अधिकतर कपड़े बनाने की फैक्ट्रियों ने जूते बनाने शुरू कर दिए थे। वहां रहने वाले करीब 3,500 लोगों के लिए 112 लोग जूते बनाने का काम कर रहे थे। जिंदगी जैसे तैसे आगे बढ़ ही रही थी कि पहले विश्व युद्ध ने मुसीबतें पैदा कर दी। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा और जूते बनाने वालों की जिंदगी में कई परेशानियां खड़ी हो गई। गरीबी से जूझ रहे एडोल्फ डासलर अपने लिए काम करने की एक अच्छी सी जगह भी नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने अपनी मां की लॉन्ड्री के बाथरूम में बैठकर जूते बनाने का काम शुरू किया। तब बिजली की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो अपने इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए रूडोल्फ अक्सर अपनी स्टेशनरी बाइक का इस्तेमाल करते थे। वह उसे पैडल मार मार कर चलाते हैं, जिससे बिजली पैदा होती थी जो उनकी मशीनें चलाने के काम आती थी। वह जूते बनाने के लिए युद्ध में इस्तेमाल हुई चीजों का भी इस्तेमाल करने लगे, जिसमें मिलिट्री यूनिफॉर्म, हेलमेट, ऑटोमोबाइल टायर, पैराशूट जैसी चीजें शामिल थी। पहली बार एडोल्फ ने एथलीट्स के लिए बनाए स्पाइक वाले जूते। एडोल्फ हमेशा से ही एक स्पोर्ट्स फैन थे, तो उन्होंने स्पोर्ट्स शूज बनाना शुरू किया। वह हमेशा ही स्पोर्ट्स शूज को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। इन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट था जूतों के नीचे मेटल स्पाइक्स लगाने का, जो आज के वक्त में बेहद लोकप्रिय हो चुका है। जुलाई 1924 में एडोल्फ के बड़े भाई रूडोल्फ ने भी बिजनेस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। रूडोल्फ को कई जगह काम करने का एक्सपीरियंस था। ऐसे में एडोल्फ जूते बनाते और रूडोल्फ उनकी मार्केटिंग करते। दोनों ने साथ मिलकर डासलर ब्रदर्स शूज फैक्ट्री, गेब्रूडर डासलर शूफाब्रिक, शुरू की। ओलंपिक से किस्मत ने मारी पलटी। 1926 में दोनों इस स्थिति में पहुंच चुके थे कि उन्होंने जूते बनाने के लिए एक डेडिकेटेड वर्कशॉप ली। उनके पिता ने भी उनके बिजनेस में हिस्सा ले लिया और नई फैक्ट्री में कई लोगों की भर्ती कर ली। अब वह रोजाना 100 से भी अधिक जूते बनाने लगे थे। जब कंपनी बढ़ने लगी तो एडोल्फ ने स्पोर्ट्स इवेंट्स में जाना शुरू कर दिया। यहीं से उनकी किस्मत ने पलटी मारी। 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक्स हुए,
जिसमें बहुत से एथलीट्स ने डसलर ब्रदर्स शूज फैक्ट्री के जूते पहने। 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक्स में उन्होंने अमेरिका के जेसी ओवेन से डसलर ब्रदर्स शूज फैक्ट्री के जूते पहनने के लिए मना लिया। उस वक्त जेसी ओवेन दुनिया भर में सबसे तेज दौड़ने वाले शख्स थे। उस ओलंपिक में जेसी ने 4 गोल्ड मेडल जीते और देखते ही देखते एडोल्फ के जूतों की मांग आसमान में जा पहुंची। जब युद्ध के लिए हथियार बनाने लगी डसलर ब्रदर्स शूज फैक्ट्री, अभी एडोल्फ की कंपनी ने सफलता की उड़ान शुरू ही की थी कि दूसरा विश्व युद्ध आ गया। 1 सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जब जर्मनी की सेना पोलैंड में जा घुसी। 1943 में जर्मनी हार गया और युद्ध को जारी रखने के लिए उन्हें और अधिक हथियारों की जरूरत थी। ऐसे में जर्मनी की सरकार बहुत सारी फैक्ट्रियों को हथियार बनाने के काम में लगा दिया। डसलर ब्रदर्स शूज फैक्ट्री भी हथियार बनाने लगी। 1945 में अमेरिकी सेना एडोल्फ के गांव हर्ज़ोगेनाराच में आ घुसी और एडोल्फ की फैक्ट्री को नेस्तनाबूद करने का फैसला किया, लेकिन एडोल्फ की पत्नी ने जैसे तैसे सेना को मनाया कि कंपनी में स्पोर्ट्स शूज बनते हैं। इसके बाद जब अमेरिका के लोगों को पता चला कि एक अमेरिकन एथलीट जेसी ओवन डसलर ब्रदर्स शूज फैक्ट्री के जूते पहनते हैं, तो उनके जूतों की मांग बढ़ने लगी। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध से जर्मनी की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो गया। कामगारों को देने के लिए पैसे तक नहीं थे, तो उन्हें काम के बदले कपड़े या जलाने की लकड़ियां दी जाने लगी। भाइयों के बीच हुई दुश्मनी, फिर सब बदल गया। इसी मुसीबत के दिनों में एक और दिक्कत सामने आई और डसलर भाइयों के बीच विवाद हो गया। 1948 में दोनों अलग अलग हो गए। रुडोल्फ ने कसम खा ली कि वह जिंदगी में कभी एडोल्फ से बात नहीं करेंगे। कामगारों में से अधिकतर को रुडोल्फ अपने साथ ले गए और रूदा नाम से अपनी जूते बनाने की कंपनी शुरू कर दी। हालांकि बाद में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर प्यूमा कर दिया, क्योंकि रूदा एथलीट्स हिसाब से ठीक नहीं लगता था। दोनों कंपनियों के ही नहीं, बल्कि उसमें काम करने वाले लोगों के बीच भी दुश्मनी सी हो गई। करीब 60 सालों तक ये दुश्मनी ऐसे ही चलती रही। हर कोई किसी से भी बात करने से पहले ये देखता था कि उसने कौन से जूते पहने हैं, उसी के बाद फैसला करता था कि बात करनी है या नहीं। कैसे बनी एडिडास? 1949 में एडोल्फ ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर एडिडास कर दिया। एडोल्फ डसलर का सपना था कि दुनिया का हर एथलीट उनकी कंपनी के जूते पहने। वैसे तो ये सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन अधिकतर लोग एडिडास के जूतों में नजर आ जाते हैं। लोग समझते हैं कि एडिडास का मतलब एडिड्स, उनके सपने ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स से ही जुड़ा है। हालांकि ये उनके नाम से जुड़ा है। एडी उनका पहला नाम और डास उनके उपनाम का शुरुआत। इसके बाद से उनकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ती गई और देखते ही देखते दुनिया पर छा गई।